हेलो। हम सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत इफ़ेक्टिव टाइप के स्पीकर हों। बहुत से लोग जो हैं वो पब्लिक स्पीकर होते हैं और अ, उनको बस सिर्फ ये लगता है कि मुझे 10-15 मिनट या आधा घंटा कुछ बोल लेना, तो वो कुछ से अनशंड बोलते रहते हैं। आप बोर भी होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप अपने पहले वाले वक्ता का रिपीट कर रहे हैं तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको सहना पड़ता है। तो आपको पता है कि ये बंदा अच्छा ओरेटर नहीं है, इसके पास वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है, भाषा के ऊपर कमांड नहीं है और भी बहुत कुछ, मतलब आपका मन नहीं लग रहा उसकी बात सुनने का। लेकिन जब आप खुद स्टेज पे पहुंच जाते हो या आपको खुद बोलना है और आप 10 लोग आपको सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, तब क्या करें। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्टेज फ्राइट था मुझे बचपन में। और मेरे फादर जो थे वो बहुत ही अच्छा बोलते थे। तो मैं अपने पापा से कहती थी कि पापा, आप कैसे बोल लेते हैं इतना अच्छा, हमसे तो बोला ही नहीं जाता है। जब स्टेज पे जाते हैं तो डर लगता है, थरथराने लगते हैं पैर। तो पापा ने कहा कि बेटा, इसके लिए ना आपके पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, आपको क्या बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे हवा में मत बोलिए। तो हमने कहा लेकिन उसके बारे में तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा हमने आपको तो कभी देखा नहीं तैयारी करते हो, आप तो ऐसे ही जाके बोल देते हो और इतना अच्छा बोलते हो। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, हम ना दिमाग में तैयारी करते हैं, तो मतलब मेंटल एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिमाग के एक कोने में रख लें अच्छे से सारी चीज़ें सिलसिलेवार, तो आपको कहीं कागज़ में लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कागज़ में भी आपने लिखा है तो केवल बुलेट पॉइंट लिखिए। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है वैसे बोलने में। तो हमने कहा कि पापा नहीं, उससे नहीं होगा, हमें कुछ कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। जो मेरे फादर ने जो बात बोली है वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ और मैं सबको एडवाइस भी करती हूँ। वो ये है कि जब आपको स्टेज पे जाना है या आपको कोई पब्लिक माइक के सामने जाके कुछ बोलना है, तो आप इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी और को पता नहीं है। आपको जो बोलना है वो आप ही को सिर्फ मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। आपको जाके एमसी का जॉब करना है, कुछ कंपेयर करना, तो आप ना किसी और डरिए नहीं, क्योंकि किसी और को नहीं मालूम है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना। आपको, आपने देखा है, सुना है, आजकल वीडियोस देख देख के लोग सीख जाते हैं, तो आपको पता है कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है। फिर तीसरी होती है ओरेटरी स्किल। ओरेटरी स्किल का मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप भाषा को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो भाषा हिंदी हो, चाहे कोई लोकल भाषा हो या फिर अंग्रेजी हो। तो जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने एडवांटेज के लिए, तो भाषा आपकी गुलाम सी हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, आप जो बोल रहे हैं वो अच्छे ढंग से बोले, साफ सुथरा बोले, प्रोनाउंसिएशन सही हो, साफ सुथरा हो, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो सामने वाले को ठीक से सुनाई पड़े। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे पॉज दे रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे किस शब्द पे जोर डाल रहे हैं, ताकि सामने वाले को ना ठीक से समझ में आए। ऐसा ना हो कि कोई बात आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट और आपके मुंह में ही रह गई, तो प्लीज उसको खाइए मत, उसको निकालिए ठीक से। तो इसे प्रैक्टिस की जरूरत भी हो सकती है हो। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग पे स्टेज पे हैं, वहां पे बहुत से दूसरे वक्ता लोग रहे हैं, मान लीजिए आपके पहले 5 लोगों ने बोला है, तो आप ना वो जो बोल रहे हैं उसी बात को मत बोलिए, बड़ा बोरिंग हो जाता है। लोग आपको टॉलरेट कर रहे होते हैं, आपको सुनते नहीं है। आपको सुनने के लिए वही बात अलग अलग तरीके से बोलनी होगी। और कई बार तो आपको जरूरत भी नहीं है, अगर आपके पास एक मेन वक्ता है आगे, तो आप उनके लिए छोड़ दीजिए। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप लोग क्यों वहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप कुछ लोगों को थैंक यू बोलिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है ना, उसको अपने साथ लें। और उसको अपने साथ लेने का क्या तरीका है कि आप उनको धन्यवाद करें। हर एक व्यक्ति को नाम लेने की जरूरत नहीं, बट आप कह सकते हैं कि आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। इसके अलावा एक जो तरीका है एक अच्छे ओरेटर का, वो ये है कि आप पब्लिक को अपने साथ लीजिए।
जो श्रोता लोग हैं उनको अपने साथ लीजिए। तो उसको मैंने बहुत से, अभी तो बिहार में बहुत अच्छे नेता लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, नेता लोग नहीं, सिर्फ एक नेता है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, पब्लिक उनके पीछे एकदम से फ्रेंजी में आ जाती है उनकी बात सुनने के लिए। तो उसमें है कि आप पब्लिक को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। और कैसे करेंगे? जब आप उनको इंटरैक्टिव ढंग से बात करेंगे उनसे, आप उनसे कहेंगे हाँ या ना, आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, आप अपने हाथ उठाइए, अपनी आवाज बताइए। तो जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो पब्लिक को लगने लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं। मतलब इतना एक में हो जाइए जनता के साथ या पब्लिक के साथ या सामने वाले सुनने वाले के साथ, कि उसको लगे कि आपने कहीं थोड़ी बहुत गलती भी कर दी है तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग ना बोलना शुरू कर देते हैं। ज्यादा सोचना नहीं है कि अच्छी ओरेटरी है या नहीं है, बस शब्द अच्छे होने चाहिए, बातों में गरिमा होनी चाहिए, कहीं भी कोई चीप बात नहीं बोलनी है, सही समय पे पॉज देना है। और आप मुझे बताइए कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी सही है या नहीं है। मुझे पता है कि सही नहीं है, और ये बिल्कुल अभी एक छोटे बच्चे की तरह मैं बेबी स्टेप ले रही हूँ। आपको एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बताइए कि हम कहाँ कहाँ आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।